चलिए बच्चों, एलईडी को देखते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी। ये फॉरवर्ड बायस में यूज होगा, फॉरवर्ड बायस में यूज होता है एंड द डायोड शुड बी हेवीली डोप्ड। डायोड में डोपिंग बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। कैसे काम करता है ये? फॉरवर्ड बायस में काम करता है, वो भी तो डिफरेंट बात है। इसमें जो भी होना है वो नी पोटेंशियल के बाद ही होना है ना। तो मैं डिप्लेशन लेयर तरीके से उसका इफेक्ट तो खत्म हो ही गया होगा, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में काम कर रहे हैं और जो भी करंट मिलना होता है वो नी पोटेंशियल के बाद होता है, यानी वो पर्ची कटने के बाद के बाद की ही सारी बातें होंगी जो भी होंगी। ओके, फॉरवर्ड बायस में होने के कारण ये फॉरवर्ड बायस क्या करता है, यहाँ से होल्स को उधर की ओर भेजता है, किधर की ओर? P से N की ओर, और यही फॉरवर्ड बायस इलेक्ट्रॉनों को वहां से N से P की ओर भेजता है। तो होता ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन जब इस डिप्लेशन लेयर के यहाँ पर पहुंचते हैं, यहाँ पर आते हैं, और ये होल को जब हम P से N की ओर भेजते हैं, है ना, P से N की ओर भेजते हैं, तो ये जो बीच में डिप्लेशन लेयर का रीजन होता है, तो जैसे N टाइप की ये बाउंड्री में आता है ये होल, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया P टाइप की बाउंड्री में, है ना, और ये होल गया N टाइप जहाँ से शुरू होता है, इसके पहले तो ये अलग ही मटेरियल हो जाता है जिसको हम डिप्लेशन लेयर कहते हैं, है ना। तो जब ये होल यहाँ पहुंचता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंचता है, तो अचानक से क्या होता है कि भाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में थे, यानी P टाइप में इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में थे, लेकिन वहां से भेजे गए इन इलेक्ट्रॉनों के कारण इस जंक्शन की बाउंड्री पर, है ना, ये PN जंक्शन की इस बाउंड्री पर इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। किस कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा हो जाता है? जो अनबायस्ड की सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन थे, जो कि माइनॉरिटी गैस होते हैं यहाँ पर, उससे इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। यानी ये इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे आएंगे यहाँ पर, तो इस जंक्शन की बाउंड्री पर इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, और उस वाले जंक्शन की उस बाउंड्री पर होल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो होता ये है कि जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे जो कि यहाँ पर माइनॉरिटी में थे, ठीक है, जो कि यहाँ पर माइनॉरिटी में थे, तो ये इनका रिकॉम्बिनेशन होने लगेगा होल्स के साथ, इनका रिकॉम्बिनेशन होने लगेगा होल्स के साथ, क्योंकि इनकी संख्या जो रहनी चाहिए थी वो इतनी रहनी चाहिए थी, ये सरप्लस आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गए, तो अब इनका रिकॉम्बिनेशन होने लगेगा होल्स के साथ। ऐसे ये होल्स वहां पहुंच गए जहां ये माइनॉरिटी में थे, ठीक है। तो इनकी संख्या बढ़ने के कारण ये रिकॉम्बिनेशन करने लगेंगे यहाँ के इलेक्ट्रॉनों के साथ। तो जब ये रिकॉम्बिनेशन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, है ना। इस रिकॉम्बिनेशन के कारण एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी जो रिलीज होगी वो इस जंक्शन से बाहर की ओर एमिट कर दी जाएगी, ठीक है। तो जो एनर्जी रिलीज होगी, वो क्यों एनर्जी रिलीज होगी उसके पीछे भी वजह, एक सेकंड के लिए सुन लो, 1 मिनट लगेगा, कि भाई ये जो था ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर था जो यहाँ पर आया है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जैसे ये इलेक्ट्रॉन आया है, तो ये इलेक्ट्रॉन जिसको भेजा गया ये कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन था। क्या था? कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन था, हाई एनर्जी लेवल का इलेक्ट्रॉन था। और ये जो होल जिसके साथ ये रिकम्बाइन अब होगा, ये होल वैलेंस बैंड का होल है, तो एनर्जी का डिफरेंस है, ठीक है। तो वही एनर्जी का जो डिफरेंस होता है Eg, है ना, वो Eg के बराबर का या उससे थोड़ा कम एनर्जी का फोटोन आपको बाहर एमिट होता हुआ मिलेगा। यही हालत यहाँ पर है ना। ये इलेक्ट्रॉन जो आपने दिखाए हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर वाले इलेक्ट्रॉन है, N टाइप वाले, यानी कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और ये जो होल है होल वैलेंस बैंड का होल है। तो जब ये रिकॉम्बिनेशन होगा तो वंस अगेन एनर्जी विल बी रिलीज, क्योंकि एक हाई एनर्जी में और एक लो एनर्जी में, तो डिफरेंस जो है वो एनर्जी रिलीज होगी। तो जो फोटोन निकलता है यहाँ से, ये जो फोटोन निकलता है, इसकी एनर्जी जो होती है, एनर्जी ऑफ फोटोन एमिटेड इज लेस और इक्वल टू द एनर्जी गैप। जो इस मटेरियल का एनर्जी गैप है उसके बराबर का या उससे कम इसलिए क्योंकि थोड़ा बहुत लॉसेस को अगर हम टैकल कर लें तो कम हो जाए, लेकिन कितना मिल सकता है आपको ये फोटोन का एनर्जी? स्लाइटली लेस देन, और ये डायोड का मामला है, यहाँ पर लॉसेस वगैरह ज्यादा नहीं होते, है ना। तो स्लाइटली लेस देन और इक्वल टू द एनर्जी गैप ऑफ दिस मटेरियल। आई बात समझ में? तो दिस इज हाउ एलईडी वर्क्स, ओके। तो एलईडी चूंकि रेडिएशन एमिट करता है, तो जैसे अभी फोटो डायोड मैंने बनाया था, उसका सिंबल क्या था? इनकमिंग रेडिएशन दिखाया था उसमें। एलईडी का जो सिंबल होगा वो कैसा होगा? आउटवर्ड रेडिएशन दिखाएंगे आप, यानी इससे रेडिएशन बाहर निकलता है ना। ये रेडिएशन आपको मिलता है, रेड कलर, ब्लू कलर, ऑरेंज कलर, ये एलईडी। आजकल आपको मालूम है एलईडी का जमाना है ना। तो ये जो कलरफुल एलईडीज हैं, तो वो और इनका जो बैंडविड्थ होता है वो बहुत कम है एलईडी में। और एक खास बात है कि बहुत
इनका जो बैंडविड्थ है वो बहुत कम होने के कारण ये नियरली मोनोक्रोमेटिक होते हैं। जैसे रेड कलर की अगर आप एलईडी लेते हो तो एग्जैक्टली तो नहीं बोलेंगे लेकिन नियरली मोनोक्रोमेटिक होती है, क्योंकि इसकी बैंडविड्थ जो होती है 100 से 500 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें वेवलेंथ का बहुत ज्यादा स्प्रेड नहीं होता, तो नियरली इट इज मोनोक्रोमेटिक, नॉट एग्जैक्टली। ओके, चलिए, तो ये एलईडी हो गया। एलईडी का जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, है ना, वो कैसा होगा? एलईडी का आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा होगा, यानी ये फॉरवर्ड बायस में यूज कर रहे हो आप, फॉरवर्ड बायस में तो इधर बनाओगे आप, ये आपका नी पोटेंशियल के बाद ग्राफ बनता है। ऐसे याद रखिए कि वीक ड्यूर में VIBG YOR में सबसे कम एनर्जी का फोटोन कौन सा है? सबसे कम एनर्जी का फोटोन वो है रेड कलर का फोटोन। तो रेड कलर आप सबसे कम एनर्जी का है ना, वो आपको सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक है ना, सबसे पहले निकलना शुरू हो जाएगा, या उससे भी पहले इंफ्रारेड हो जाएगा। ओके, और अगर डालें तो इंफ्रारेड और पहले मिल जाएगा। लेकिन आपको जैसे अब येलो कलर का एलईडी चाहिए, तो येलो कलर आपको और ज्यादा यहाँ पर हायर वोल्टेज विल बी रिक्वायर्ड, तो ये रहा येलो कलर, ठीक है। ब्लू कलर और ज्यादा, दिस इज ब्लू कलर। तो ऐसा याद रखना कि जो कम एनर्जी का है वो सबसे पहले मिल जाता है, उसके बाद जैसे जैसे आपको ज्यादा एनर्जी का फोटोन चाहिए होता है उसके लिए आपको इधर राइट साइड पे हायर वोल्टेज विल बी रिक्वायर्ड। ओके, एक चीज तो ये हो गई। अब सवाल ये उठता है कि ये मटेरियल कौन सा हम लेंगे। तो आपको ये बताया गया था, पहले भी बताया गया है कि जो विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट का फोटोन जो होता है उसकी एनर्जी 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है। तो कम से कम इतना तो इसका एनर्जी गैप होना ही चाहिए। इससे क्लियर? तो विजिबल एलईडी के लिए, विजिबल एलईडी अगर आपको चाहिए तो उसके लिए एनर्जी गैप मिनिमम शुड बी इतना, है ना, शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी विजिबल एलईडी बनाने के लिए, यानी कलर रेड कलर या ब्लू कलर या इसकी बनाने के लिए इतना मिनिमम होना चाहिए 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उससे ज्यादा ही होना चाहिए एनर्जी गैप। इज दैट क्लियर? अब ऐसा जैसे गैलियम आर्सेनिक का जो ईजी होता है वो 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना, 1.4 वो नहीं दे पाएगा, वो इंफ्रारेड देगा। गैलियम आर्सेनिक, है ना, गैलियम आर्सेनिक का जो एनर्जी गैप होता है वो 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इसलिए ये दे पाता है इंफ्रारेड एलईडी। जो रिमोट वगैरह में अपन यूज करते हैं ना, वो एलईडी इंफ्रारेड एलईडी होती है और उसके लिए ये मटेरियल यूज होता है, ठीक है। गैलियम आर्सेनिक फॉस्फाइड, इसका एनर्जी गैप होता है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये यूज होता है रेड कलर के लिए, रेड एलईडी के लिए इसका यूज करते हैं। तो फिर देयर आर वेरियस मटेरियल्स, तो उतना अपन को रटना नहीं है। ये जो एनसीईआरटी में 1-2 बातें मेंशन है वो ध्यान में रख लें अपन, उतने से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ एलईडी वर्क्स। ओके।